हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 26 दौरा वजीराबाद, लायलपुर व परोर तथा निवास डेरा। 7 अक्टूबर की सुबह के 8 बजे डेरे से चलकर अमृतसर होते हुए लाहौर रावी रोड सत्संग घर गए। वहाँ संगत को दर्शन देकर आगे रवाना हुए तो मुरीदकी व कामोकी में संगतें बड़ी सड़क के किनारे बैठी थी और वहाँ ही उन लोगों ने सत्संग घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद रखी है। सत्संग घर बन जाएगा। वहाँ एक एक शब्द पढ़ाकर गुजरांवाला पहुँचे। वहाँ भी एक शब्द पढ़कर वजीराबाद 2 बजे पहुँच गए। जाकर खाना खाया। शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग किया। उस वक्त तो संगत ज़्यादा न थी, मगर रात को भिन्न भिन्न स्थानों से संगत आती गई। दूसरे दिन सुबह सिर्फ सत्संगियों की ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की भी भीड़ सत्संग घर में इकट्ठी हो गई। मुसलमान भी काफ़ी थे। हुजूर ने पाठ पढ़ियो, अरुवेद विचारियो और तेरियां खानी तेरियां बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़वा कर खूब व्याख्यान दिया और फारसी फुकराए कामिल संतों के पद्यों से साबित किया कि जो शिक्षा गुरु नानक की है वही मौलाना रूम, शम्स तबरेज़ और ख्वाजा हाफिज़ की है। शाम के सत्संग में भीड़ और भी ज़्यादा थी। 9 अक्टूबर की सुबह को एक शब्द पढ़वाकर और सेहराबंदी की रस्म हो चुकने के बाद हुजूर लायलपुर की तरफ खानकी हेड सागर बंद के रास्ते नहर की पटरी रवाना हुए। सागर से 2 शाखें हो जाती हैं। वहाँ से आगे फिर 3 शाखें फटती हैं। मियाँ अलीरख ब्रांच, झंग ब्रांच पर से सांगला हिल होते हुए लायलपुर 110 मील का फासला तय करके पहुँच गए। क्योंकि लायलपुर में सरदार सेवा सिंह की माताजी का मृतक भोग था, जिसमें शाम के 5 बजे बड़े बड़े अफसर व प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। इस भोग में उपस्थिति कई हजार की होगी। हुजूर ने गुरु अमरदास की बाणी तेरियां खानी तेरियां बाणी की खूब व्याख्या करके फरमाया कि नाम चारों खानों और बाणियों से परे है। दुनिया की किसी किताब या किसी खानी में नाम नहीं है। नाम सिर्फ इंसान के अंदर है। निम्नलिखित नुस्खा हुजूर हमेशा कमज़ोरी दिल व दिमाग के लिए लोगों को बताया करते हैं। दिल व दिमाग को ताकत देने वाला नुस्खा: छोटी इलायची का बीज 2 तोले, तबाशीर नीलकंठ 4 तोले, सर्द चीनी 6 माशे, मगज़ बादाम मुक्शर 8 तोले, चारों मगज़ बराबर बराबर 8 तोला। इन सब चीज़ों को अलग अलग बारीक पीस कर इकट्ठा कर लो और उसके बराबर मिश्री कुज़ा पीस कर मिलावें। खुराक 1 तोला सुबह गाय के मक्खन के साथ। खटाई, कच्चा मीठा, भोग विलास आदि से परहेज़ करें। लायलपुर से रात के 9 बजे चलकर सुबह के 2 बजे डेरे आकर सो गए। सुबह को 6 बजे फिर डॉक्टर ईश्वर सिंह की सुपुत्री के आनंद कारज के लिए कपूरथला गए। वहाँ कुछ बारातियों ने आग्रह किया कि दूल्हा दुल्हन को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर घुमाकर फेरे दिए जावें, मगर हुजूर ने स्वीकार न किया। सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 4 लावें और उसके बाद शब्द आनंद पढ़ा गया और विवाह की रस्म संपूर्ण हो गई। उसके बाद हुजूर ने शाम के 4 बजे फिर कपूरथला में सत्संग किया और
वहाँ से 6:30 चलकर जालंधर शहर आए। वहाँ राय बहादुर लाला शंकर दास के साहिबजादे की शादी थी। शाम के 8 बजे मिलनी थी, जिसमें हुजूर की मौजूदगी ज़रूरी थी। लड़के वालों के घर के बाहर रंग बिरंगे बिजली के बल्ब चमक रहे थे और एक गोल चक्कर बिजली का रंग बिरंगी रोशनी देता हुआ घूम रहा था। मिलने से पहले एक पंडित जी ने कुछ श्लोक संस्कृत में पढ़े। उसके बाद उनको दुल्हन के घर के अंदर ले गए। वहाँ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को गले में हार डाले। इस रस्म को हुजूर ने बहुत पसंद किया। इसके बाद बारात को मेज़ कुर्सियों पर खाना खिलाया गया, मगर हुजूर मिलने के बाद डेरे वापस आ गए। हुजूर अपने सेवकों के लिए इस कदर मेहनत करते हैं कि रात दिन सफ़र करते हैं और सैकड़ों मील का फासला इस 79 साल की उम्र में तय करके सेवकों के कार्य पर पहुंच जाते हैं। दौरा परोर 13 अक्टूबर की सुबह के 9 बजे डेरे से कार में रैया व पटरी नहर के रास्ते पठानकोट होते हुए परोर तहसील पालमपुर को रवाना हुए। वहाँ सत्संग घर के लिए पत्थर गड़े जा रहे थे। इमारत बनाने का इरादा था। एक दस्तावेज भी धर्मशाला में रजिस्ट्री करानी थी। पठानकोट के करीब हमारा देसी डायनेमो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए पठानकोट जाकर हुजूर तो पास ही एक सत्संगी के मकान पर संगत को दर्शन देने चले गए और हम लोग एशियाटिक ट्रांसपोर्ट में अपना नया डायनेमो लगवाने गए। शादी व ड्राइवर डायनेमो लगवाने लगे और मैं सदा की भांति मेवे खरीदने के लिए इधर उधर घूमा फिरा। वहाँ से 12 बजे आगे रवाना हुए। आजकल कांगड़ा वैली का नज़ारा देखने योग्य है। नूरपुर से आगे 100 मील पर कोटला और कोटला से 10 मील पर परे शाहपुर का थाना है। बस वहाँ से निकलकर असली वैली का दृश्य है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। ऐसी हरियाली ना गलियों में देखी, ना डलहौजी के पहाड़ों में, ना भरवाई में, ना जिला गुरदासपुर में और ना ही होशियारपुर में। मौसम बहुत अच्छा, धूप सुहावनी, ना सर्दी ना गर्मी। चारों तरफ दूर दूर पहाड़ों का घेरा, बीच में चौड़ा मैदान जिसमें जगह जगह पानी के चश्मे बह रहे हैं और सब तरफ धान ही धान है। आजकल धान काट कर ढेर लगा रखे हैं। गूगल से एक सड़क धर्मशाला को, दूसरी पालमपुर को, तीसरी दाएं हाथ कांगड़ा शहर को, जो कि यहाँ से 1 मील है जाती है। गूगल में दुकानें हैं, बल्कि दुकानें तो यहाँ पर आध मील पर आती हैं, जिनमें काफ़ी कारोबार होता है क्योंकि इनमें काफ़ी माल भरा हुआ दिखाई देता है। गूगल से हम कांगड़ा गए। वहाँ नायब तहसीलदार ठाकुर दयाल सिंह वह काफ़ी संगत क्लब में मौजूद थी। वहाँ 15-20 मिनट ठहर कर आगे चले, मगर वहाँ खाना न खाया। आगे जाकर नगरोटा से 3-4 मील इधर एक खड्ड चल रही थी, उस पर हरी हरी घास लगी थी। वहाँ बैठकर खाना खाया जो कि साथ लाए थे और खा चुकने के बाद मोटर कार में सवार हुए। हुजूर ने फरमाया कि बाबा जी महाराज फरमाते थे कि तुम्हारा जन्म जिला कांगड़ा में होना था, मगर क्योंकि सब संबंधी जिनसे लेन देन का हिसाब था लुधियाना के ज़िले में थे, इसलिए यहाँ जन्म हुआ। कर्मगति टारे ना ही टरी, अब फिर कांगड़ा के ज़िले में आना पड़ा। वहाँ से परोर आए। 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। संगत ज़्यादा ना थी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग हुआ। परोर में सत्संग घर बनाने के लिए पत्थरों की ढुलवाई की सेवा हो रही है। 15 अक्टूबर को सुबह के सत्संग में तुलसी साहिब की घट रामायण में से तो संतों की महिमा पढ़ी गई।
इसके बाद स्वामी जी की बाणी में से हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर शीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी लिया गया। अर्थात संसार की लज्जतें, विषय विकार ऐसे हैं जैसे पानी का पीना, जबकि इंसान के अंदर दूध का समुंदर भरा है, यानी नाम है। जग को जार धसो नभ अंदर, मंदर परख निशानी। इस क्षणभंगुर संसार को भट्टी में डालो और रूह को अंदर ले जाओ। देखो अंदर कैसे कैसे महल व मंदिर है। गुरु मूरत तू धार हिये में, मन के संग क्यों फिरत निमानी। अगर तू गुरु को अपने अंदर खड़ा करे तो मन की गुलामी से छूट जावे। करम भरम बस सब जग बोरा, तू क्यों होत दीवानी। सब दुनिया मूर्ति तीर्थ हज दान पुण्य में फंसी हुई है, तुम क्यों उनके साथ पागल हुए जाते हो। तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों धर संगत बंधानी। यह दुनिया तेरा वतन नहीं, तेरा वतन तो सतलोक में है, क्यों तू दुनिया में फंस रही है। 17 अक्टूबर 1946 को कांगड़ा शहर में सत्संग घर के लिए जमीन 17 कनाल का दान पत्र शेर सिंह हवलदार की तरफ से भेंट किया गया। रजिस्ट्री कराई गई। वीरवार 17 अक्टूबर को परोर में 200 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। नाम देने के बाद एक 10 वर्ष की लड़की की रूह चढ़ गई और लाला निरोध चंद राजपूत की 8-9 वर्ष की लड़की की रूह की भी यही स्थिति रही। दूसरे दिन भी यही हालत देखी। उनकी धर्मपत्नी सत्संग सुनते सुनते शरीर से बेसुध होकर ऊपर के मंडलों को चली जाती है। यह मैंने स्वयं देखा कि वह बैठी है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और उसको कोई होश नहीं, आंखें बंद हैं। ऐसी हालत में कई घंटे बैठी रही। हुजूर ने आज 19 अक्टूबर की सुबह को सत्संग में फरमाया कि जब मैं नौकरी में था तो कई बार ऐसा होता कि साइंस घोड़ा लिए बाहर खड़ा है। मैंने दौरे पर जाना था मगर मैंने कोई बाणी पढ़ी और प्रेम आ गया और उसी वक्त भजन पर बैठ गया। 20 अक्टूबर इतवार को परोर से सुबह 8 बजे चलकर हवलदार शेर सिंह के बंगले में सत्संग घर की ज़मीन देखी और एक कोठी बनाने का हुक्म दिया। फिर कांगड़ा जाकर क्लब घर के मैदान में सत्संग किया। कांगड़ा छोटा सा शहर है, देवी पूजा का जोर है, इसलिए सिवाय सत्संगियों के दूसरे लोगों की उपस्थिति अधिक ना थी। हुजूर ने सत्संग 11 बजे से पहले पहले कर दिया और वहाँ से चलकर पठानकोट 1:30 बजे के करीब आ पहुँचे। रास्ते में सड़क के दोनों ओर हरियाली नज़र आती थी। कांगड़ा की घाटी सब पहाड़ों से अधिक हरी भरी मालूम होती है। पठानकोट में 15-20 मिनट लग गए। वहाँ संगत जमा हो गई। फिर वहाँ से आगे चलकर गुरदासपुर से परे सड़क के किनारे खेत में खाना खाया। शाम के 4 बजे के बाद अमृतसर आ पहुँचे। वहाँ पास ही लाला चेलाराम के बाग में असंख्य साधु जमा थे। स्त्रियों पुरुषों के झुंड उनके दर्शनों को आ रहे थे। हुजूर ने कहा कि अमृतसर दानी शहर है और यह बिल्कुल ठीक है। इस कदर साधु सेवा और किसी शहर में ना होती होगी। लेकिन इन औरतों और आदमियों को क्या मालूम कि सच्चा साधु पास ही उपदेश दे रहा है। दुनिया तो भगवे कपड़ों की पूजा करती है, साधुओं को उनकी पहचान नहीं। साधु की पहचान साधु ही सिखाते हैं। डेरे में दिवाली 24 अक्टूबर की सुबह से संगत दिवाली के अवसर पर दर्शनों के लिए आनी शुरू हो गई। सत्संग 7:30 बजे शाम सूर्य डूबने के बाद निश्चित किया गया और सत्संग का पंडाल बिजली की रोशनी से सजाया गया। हुजूर के तख्त के ऊपर दाएं बाएं बिजली चमकती थी। तख्त पर पाठी और
हुजूर विराजमान थे। नीचे पंडाल में भी बिजली के लैंप लगे थे। यह पंडाल डेरे के अंदर सत्संग घर के पीछे सजाया गया था। लोग 6 बजे शाम से ही जगह रोकने के लिए बैठने शुरू हो गए थे। 7:30 बजे खूब अंधेरा हो गया तो बिजली की रोशनी बड़ी चमकीली मालूम होने लगी। दरमियान में हुजूर का नूरानी चेहरा था। कार्तिक का महीना स्वामी जी की बाणी में से लिया गया। बाद में सरदार हरबंस सिंह पोस्ट मास्टर, सरदार गुरबचन सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर, मिस्टर दरबारी लाल उडारू, बंता सिंह पहरेदार और दीवान अली ने अपनी अपनी कविता सुनाई। इनमें से सरदार गुरबचन सिंह के स्वयं आलिमाना और गुरु 10वीं पातशाही की शैली पर थे। दीवान अली और पोस्ट मास्टर की तर्ज सिनेमा के रागों जैसी थी। उडारू के गानों में हुजूर महाराज जी को बाबा जी महाराज द्वारा मरी में पहली बार दर्शन व नाम दिए जाने की कहानी थी। पूरा 1 घंटा खूब कविता की चहल पहल रही। हुजूर ने फरमाया कि यह बाहरी प्रेम अगर अंदर से हो तो क्या ही अच्छा हो। अगर प्रेम का नज़ारा देखना है तो पहाड़ में जाकर देखो कि कई लड़कियां घंटा घंटा भर हमारी ओर देखती रहती हैं, आंखें नहीं झपकती, ना उनको अपने शरीर की सुध होती है। इसका नाम प्रेम है। तुलसी साहिब की नज़्म सुन ए तकी ना जाइयो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। जिसका मकता है मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना। मतलब यही है कि प्रेमी प्रियतम को देखे तो तन मन की सुध ना रहे। यह कविता सत्संग के अंत में पढ़ी गई। आखिर में गुजरात के एक प्रेमी ने राग विरह का गाया, शायद मीराबाई का होगा। सजनवा क्यों लाई है देर, अंधेर सवेर आदि मीराबाई का होगा। इसके बाद फुलियों का प्रसाद बांटा गया। रात के 9:15 बजे यह सभा समाप्त हुई। हुजूर के महल पर और कई मकानों पर दीपमाला की गई। अब के मासिक सत्संग पर संगत काफ़ी थी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक जी का मारू राग का शब्द कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, और स्वामी जी की बाणी में से क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन 4 बसेरा लिए गए। इतवार के सत्संग में गुरुवार में गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से असुर संधारण राम हमारा लिए गए। उसके बाद सेवा में बैठे। शाम को फिर सेवा में बैठे। 27 अक्टूबर 1946 की रात को नीचे का प्रोग्राम बनाया गया। सतगुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्रिया।